नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा पढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द उसके लिए संज्ञा का कार्य करता है। किसी चीज के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द उसके लिए क्या करता है? संज्ञा का कार्य करता है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। अभी आप पढ़े थे विकारी पिछले वीडियो में। विकारी अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके पिछला वीडियो देख लीजिएगा। विकारी, अविकारी, सार्थक, निरर्थक शब्द, योग रूढ़, रूढ़, यौगिक पिछले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। संज्ञा एक विकारी शब्द है, अर्थात इसमें लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा और चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा। और उसके बाद कौन सा आता है? 5वां समूहवाचक संज्ञा। 5वां कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, राम कहने से सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो रही है, राम की। गंगा कहने से गंगा नदी की बात हो रही है, नदी की बात नहीं हो रही है। यहाँ सिर्फ एक नदी है जो गंगा, तो एक ही नदी है। जापान कहने से जापान देश की बात हो रही है, जापान एक ही देश है। होली कहने से और त्योहारों की बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ एक त्योहार की बात हो रही है, वो भी किस त्योहार की? होली की। इसलिए क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं, मतलब किसी भी प्रकार, एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, अब मनुष्य कहने से एक ही टाइप के मनुष्य हो जाएंगे, कई तरह के मनुष्य में कोई भी मनुष्य हो सकता है, उसका कुछ भी नाम हो सकता है। घर कहने से भी एक उसकी घर की एक जाति प्रकट हो रही है। पहाड़ कहने से भी, क्योंकि ये यहाँ किसी व्यक्तिगत पहाड़ का नाम नहीं लिया गया है, ये पहाड़ मतलब कोई भी पहाड़ हो सकता है, तो इसलिए पहाड़ की ये जाति प्रदर्शित करता है। उसी तरह नदी, जैसे हम लोग व्यक्तिवाचक में भी पढ़े थे गंगा, तो गंगा व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन नदी में कोई भी नदी हो सकती है, इसलिए क्या है? नदी जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। आगे हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, ठीक है, बुढ़ापा, मिठास इत्यादि। क्या होगा? जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, उसका गुण कैसा है, या धर्म, जैसे इसका गुण क्या है? मिठास है गुण। बुढ़ापा उसका गुण है, धर्म है, दशा है, जो बुढ़ापा है उसकी दशा है, ठीक है, अथवा व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, मिठास इत्यादि। आगे हम लोग पढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, ठीक है, कि ढेर सारे एक साथ समूह हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा एक में कई लोग रहते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये समूहवाचक संज्ञा। दल में भी कई ढेर सारे लोग हो सकते हैं। गुच्छे में ढेर सारे फूल हो सकते हैं, या ढेर सारी कुछ भी हो सकता है। गुच्छा किसी भी चीज का गुच्छा हो सकता है। कुंज, ठीक है, इत्यादि। तो क्या हो जाएगा? जहां पर क्या होता हो, कोई भी व्यक्तियों का समूह हो, ठीक है, या वस्तुओं का समूह हो, उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। आगे हम लोग देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या होता है? कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु, ऐसी वस्तु जिससे नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा,
सोना, लोहा को क्या कर तौल सकते हैं, नाप तौल सकते हैं, सोना को भी तौल सकते हैं, दूध को क्या करते हैं, नापते हैं, पानी को भी नाप लेते हैं लीटर में, तेल को भी नापते हैं। तो क्या हो जाएगा, नाप तौल करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लोहा, सोना, दूध, पानी, तेल, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कुछ विशेष रूप से संज्ञाओं का प्रयोग कैसे होता है। जैसे कभी कभी जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो जाती है। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है, कि कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में होता है। जैसे पुरी से जगन्नाथपुरी, ठीक, जैसे पुरी कह दिए तो पुरी से क्या दिमाग में आता है, जगन्नाथपुरी का, ठीक। पुरी तो एक जाति है, लेकिन पुरी शब्द कहते ही क्या भाव आता है मन में, कि जगन्नाथपुरी की बात हो रही है। अब गोस्वामी जो है, गोस्वामी से तुलसीदास जी का बोध होता है। जैसे गोस्वामी कहती है तो गोस्वामी एक प्रकार की जाति तो है, लेकिन यहाँ गोस्वामी कहने से तुलसीदास जी के भाव मन में आते हैं कि यहाँ पर तुलसीदास जी की बात की जा रही है। तो इसमें तुलसीदास जी क्या थे, एक व्यक्ति थे, इसलिए कभी कभी जातिवाचक जो संज्ञाएं होती हैं उनका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के रूप में होता है। आगे हम लोग चलिए देखते हैं। अब कभी कभी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो भी क्या होती है, जातिवाचक में परिवर्तित हो जाती है। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक अनेक व्यक्तियों के अर्थ में होता है। ऐसा किसी व्यक्ति का असाधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा किस में बदल जाएगी, ये जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएगी। गांधी अपने समय के कृष्ण थे, तो यहाँ कृष्ण जो है क्या है, यहाँ पर कृष्ण जो है तो वैसे कृष्ण किसी का नाम है, यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन यहाँ गांधी अपने समय के कृष्ण थे, तो यहाँ पर जो गांधी हैं उससे कृष्ण के की जाति का बोध हो रहा है कि कृष्ण की तरह थे, अपने समय के कृष्ण की तरह थे। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो कृष्ण शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, ठीक है। लक्ष्मी शब्द ये नाम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी एक जाति का बोध हो रहा है, क्योंकि यशोदा हमारे घर की, यशोदा की तुलना लक्ष्मी से की जा रही है, तो यहाँ लक्ष्मी एक जाति का बोध प्रकट कराया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो किस में बदल जा रहा है, जातिवाचक संज्ञा के रूप में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं भाववाचक जो संज्ञा होती है वो भाववाचक जो संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा में बदलती है। जैसे कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है। जैसे यह सब कैसे अच्छे पहरावे हैं, यहाँ पहरावा जो है भाववाचक संज्ञा है, किंतु प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में हुआ है। किसमें प्रयोग हुआ है, जातिवाचक संज्ञा में। जैसे पहरावे से पहनने के वस्त्र का बोध होता है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।